बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर से मेरी चूंकि डे ऑफ थी तो मैंने कहा टाइम है तो आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करता चलो। प्रीवियस वीडियो पे जो लोगों का रिस्पांस आया था वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जो जो मुझे फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली कुछ रिक्वेस्ट आई थी, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि जुबेल में या सऊदी अरेबिया में जो सप्लायर्स है उसके कोई अच्छे से, जिस तरह मैंने कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी इस तरह सप्लायर के बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कि कौन कौन से सप्लायर्स अच्छे हैं और जो आपको टाइम पे सैलरी देते हैं, जिसके साथ आप काम करके सिक्योर खुद को फील करते हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज वीज़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे आते वक्त वीज़े का इशू होता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ से मैं यानी कौन सा वीज़ा लूँ, किस वीज़े पे आऊँ, आगे से क्या क्या फिर मैंने करना है। तो इससे रिलेटेड इंशाल्लाह आज बात होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, उन खासकर उन दोस्तों के लिए जो अभी सऊदी अरब आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री से, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या फिर बांग्लादेश से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया का प्लान करते हैं, स्पेसिफिक सऊदी अरेबिया की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वीजा इंफॉर्मेशन की जो नॉलेज है वो मेरे पास है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं, आपने इरादा किया है सऊदी अरब आने का, तो आप दो तीन तरीकों से आ सकते हैं। जिस तरह मैंने एक पहली वीडियो भी बनाई थी इस रिलेटेड। एक तो आप यानी अगर कंपनी के वीजे पे आना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लो कास्ट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से कंपनी आ जाती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से यानी वो उसकी डेलीगेशन जाती है, वहाँ पे वो लोगों के इंटरव्यू करते हैं डिफरेंट स्किल्स के बारे में। तो उस रिलेटेड फिर जो जो लोग आते हैं उसको यानी बहुत लो कास्ट में वीजे भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ कंसल्टेंसी फी होती है कंपनी की तरफ से, वीजा वगैरह सब कुछ फ्री होता है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है जिसके बारे में, जिस पे मैं खुद आया हूँ, यानी आजाद वीजा। आजाद वीजा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन कहीं पे कुछ लोगों को डाउट्स है कि हम कौन सा वीजा लेके आए, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर आप आजाद वीजा पे आना चाह रहे हैं, आजाद वीजा का मेरा मतलब है कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, जॉब लगती है आपकी तो आप इसमें इजीली ट्रांसफर ले सकते हैं और उसी वीजा पे आप यानी वो जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइका खास एक वीजा है जो स्पेसिफिक एक यानी होम ड्राइवर्स के लिए होता है, तो उस पे आप किसी कंपनी में यानी एज ए पोजीशन होल्डर, सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, किसी वो जॉब नहीं कर सकते। जिस वीजे की मैं बात कर रहा हूँ यानी आजाद वीजे की, उसको अगर प्रोफेशन आमिल बिना, आमिल इंशात, ठीक है, ये दो प्रोफेशन बहुत चलते हैं। मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर ही होते हैं ये। आमिल इंशात का मतलब भी यही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है। आपका जो प्रोफेशन होता है वो एज ए वर्कर होता है, लेकिन इस पे आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया में एज ए मैनेजर भी जॉब करते हैं, एज ए इंजीनियर भी जॉब कर सकते हैं। किसी भी प्रोफेशन पे आप इस पे जॉब कर सकते हैं। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। आजाद वीजा तो आपने ले लिया, मिल इंशात लिया, बिना लिया, यानी जो फर्दी वीजे हैं, लेकिन उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं, आपके पास 15 महीने का इकामा है, 12 महीने का इकामा होता है, 3 मंथ्स आपका यानी जो पासपोर्ट का टाइम होता है, वीजे का टाइम होता है, उस पर भी आप टाइम यानी 15 मंथ्स होते हैं आपके। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे आप सप्लायर के साथ काम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है अजीर, फर्दी वीजा में, जो मैंने बोला, यानी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वेंडर कोड की वीजे की बात मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फर्दी वीजे की बात कर रहा हूँ। तो उसके पास अजीर, ये आप लोगों को जहन में होना चाहिए। अगर आप किसी से भी वीजा ले रहे हैं तो उससे इन डॉक्यूमेंट्स का जरूर पूछना है, और उसके साथ यानी जो एग्रीमेंट करना है वो यही होगा कि वो आपको अजीर, मुकीम, मुकीम तो वैसे होता है सबके पास, चैम्बर, ठीक है, गोसी, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल होने चाहिए जिस बंदे से आप वीजा ले रहे हैं, जिसके फील्ड का आपको वीजा मिल रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि
अगर अजीर नहीं है तो आप सप्लायर के साथ, आजकल की सप्लायर मोस्टली डिमांड अजीर करते हैं, चैम्बर भी कुछ सप्लायर करते हैं, चैम्बर पे भी आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली जो सप्लायर्स हैं वो आजकल यानी अजीर की डिमांड करते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा आज़ाद वीज़ा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसी तरह मज़ीद अगर आपको वीज़े के बारे में कोई भी किसी भी चीज़ का मसला है, यानी आप ट्रांसफ़र लेने में मसला है, या अगर आपका वीज़ा आता है और वीज़े में यानी आपका इकामा नहीं आ रहा, स्टार्ट में वो इशू चल रहा है, तो उस रिलेटेड भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। उस रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह आप लोगों के तफसील से गाइड कर सकते हैं वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को फिर मसला होता है, कमेंट्स करते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।